पीरियोडिक टेबल में बातें बंद। पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं उसको, डोबेराइनस ट्रायड, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये सब तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था। वो तुम लोग घर पे जाके अभी वापस खुद से पढ़ोगे, मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्ट शुरू करने वाला हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं सिर्फ मतलब एकदम अच्छे से नहीं पढ़ाने वाला, ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला, वो वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी? इनिशियली अपने पास बहुत कम एलिमेंट्स थे। जब कम एलिमेंट्स से मतलब शुरुआत में तो 20 एक पता थे हम लोगों को मुश्किल से, मतलब जो इजीली मिलते हैं, चांदी, सोना, ठीक है, पीतल, वो सब अपने को इजीली मिल जाते हैं ना भाई, इजीली मतलब डायरेक्ट नेचर में अवेलेबल रहते हैं बहुत सी बार, तो वो हम लोगों को दिख रहे थे। कभी कभार मतलब लोखंड, Fe, आयरन, वो भी हम लोगों को इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को इजीली मिल रही थी, तो हम लोगों को पता थे। बट बाद में धीरे धीरे हम लोग और एलिमेंट्स डिस्कवर करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। एयर में से भी चीज़ें हम लोगों को पता लगने लग गई कि एयर में भी ये सब एलिमेंट्स रहते हैं। तो मुझे बताओ, एलिमेंट्स की लिस्ट बढ़ते जा रही थी। अब एलिमेंट्स की लिस्ट बढ़ते बढ़ते वो 50-60 उधर तक पहुंच गई। अब मुझे बताओ, इतने एलिमेंट्स तुम लोग एक साथ याद रख पाओगे क्या? नहीं। इतने हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी तुम लोग याद रख पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों ने एलिमेंट्स को क्या किया? कैटेगराइज किया। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी उनको हम लोगों ने एक ही जगह पे रखना स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है। वैसे करते करते अपने पास क्या आ गया? पीरियोडिक टेबल पूरा पूरा आ गया, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल की नीड क्यों थी, समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए, सो दैट इट्स स्टडी विल बिकम इजियर, समझ में आ रहा है। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो थियोरी पढ़ने वाले हैं, इसके पहले भी बहुत जन आए थे, डोबेराइनस ट्रायड के पहले भी बहुत लोग थे, वो एनसीईआरटी में से एक बार देख लेना। बट सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं डोबेराइनस ट्रायड्स, ठीक है। अब डोबेराइनस ट्रायड में इन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर तुम लोग सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स एक के नीचे एक अरेंज करो, समझ में आ रहा है, सेम प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, समझ में आ रहा है। अब इन एलिमेंट्स को अगर तुम लोग एक के नीचे एक अरेंज करो एंड पहले दो एलिमेंट्स को मिक्स कर दो, समझ में आ रहा है। दोनों को मिक्स किया तो इसका एटॉमिक मास कितना है बे, इसका एटॉमिक मास कितना है बे, एंड बाद में उसको आधा आधा कट कर दो तो मिलेगा मिडल वाला एलिमेंट का मास। ये समझ पा रहे हो क्या ना? तो उन्होंने क्या बोला? सेम एलिमेंट्स, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स, इनको हम लोग लिटरली मतलब ऐसे मिक्स कर सकते हैं एंड उनको ऐसे आधा कट कर सकते हैं तो सोडियम मिल जाएगा, ठीक है, बीच का वाला एलिमेंट मिल जाएगा। हम लोग एक्चुअली में ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। नेचर में ऐसे होता रहेगा, उन्होंने गैस मारा था, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने और इसके और 2-3 एग्जांपल्स दिए, और एग्जांपल्स, ठीक है। अगर तुम लोग ले रहे हो फ्लोरीन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास किसी को पता है? 35.5। आयोडीन का रहता है 127, ब्रोमीन का रहता है 80, समझ में आ रहा है, ये 80 एक्चुअल में रहता है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 कितना हुआ? ऐड तो करो ना भाई, उतना तो आता होगा, कितना हुआ? 162.5 अपॉन 2 कितना हुआ? 81.25, समझ में आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, अच्छा खासा ठीक ठाक अप्लाई हो रहा है। बट फिर हम लोगों को पता चला कि भाई अगर ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट्स के लिए करें तो सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन का, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास रहता है 19, ब्रोमीन का कितना बताया मैंने? 80। 19 प्लस 80 अपॉन 2 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 99 अपॉन 2 कितना होगा? 49.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना रहता है? 35.5। मैच हो रहा है क्या? नहीं, मतलब ये गलत हो गया, समझ पा रहे हो ये, ठीक है। तो लिख दो ये इसकी लिमिटेशन है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।
लिमिटेशन हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है, लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, पता होगा, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने बोला अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं, पहले देख लो, तो जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इन्होंने बोला अगर हम लोग इनको अरेंज कर रहे हैं इन व्हाट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली हम लोग इनको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अगर मैं इनको ऐसे अरेंज करते जाऊंगा तो एवरी 8th एलिमेंट, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरी 8th एलिमेंट विल रिजेंबल फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग बेरिलियम से स्टार्ट करोगे तो कौन सा 8th एलिमेंट हो जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विल रिजेंबल बेरिलियम। समझ में आ रहा है? मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना भाई। सोडियम की वैलेंसी 1, लिथियम भी 1, ये दोनों के दोनों ऐसे इजीली कट हो जाते हैं एंड ऑल, तुम लोगों ने बचपन में ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो एवरी 8th एलिमेंट विल रिजेंबल फर्स्ट एलिमेंट, लाइक म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स में भी वही रहता है ना अपना, वो डोरेमासी डोरेमीसा समथिंग रहता है ना, उसमें भी वापस डो पे एंड वो शुरू होता है, ठीक है। फिर अपना इंडियन वाला सा रहेगा पधनी सा, वापस वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। तो लाइक म्यूजिकल नोट्स, हाँ वो मेरे को नहीं आता डोरेमा समथिंग, तो सारे ग म प ध नी सा। समझ में आ रहा है? वापस म्यूजिकल नोट्स जैसे रिपीट होते हैं वैसे ये रिपीट हो सकता है, ठीक है, और ये होता है। बट इसमें लिमिटेशन क्या आ जाती है? कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता। कैल्शियम के बाद फिर बाद में वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। डी ब्लॉक क्या रहता है शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा, बट उसके बाद मतलब कैल्शियम का भी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा लिमिटेशन, हाँ नहीं नहीं, नोबल गैसेस यहाँ पे नहीं है। दिख रहे क्या नोबल गैसेस? दिख रहे क्या नोबल गैसेस? क्यों नहीं है? बिकॉज उस टाइम पे वो डिस्कवर्ड नहीं थे। देख नोबल गैस बहुत टाइम पे डिस्कवर हुए नहीं, क्योंकि रिएक्ट नहीं करते ना तो मिलते नहीं थे। समझ में आ रहा है? एंड जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। तो नियॉन इज माय 8th एलिमेंट। तब तक पता नहीं था ना सिर्फ, बट एक्चुअली में अगर देखेंगे तो फ्लोरीन के बाद नियॉन ये 8th एलिमेंट है। अभी अप्लाई हो रहेगा ये नहीं, मैंने क्या बड़ी समझ में आ रहा है? ओके, तो लिमिटेशन में क्या लिखोगे? पहली बात एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, ठीक है, लिख दो लिमिटेशन। लिमिटेशन एप्लीकेबल टिल कैल्शियम, एप्लीकेबल टिल कैल्शियम। लिमिटेशन नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, जैसे ही नोबल गैस हम लोग ऐड कर देंगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। 8वां एलिमेंट नोबल गैस बनती है। चलो डन। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिर बाद में डायरेक्ट हेनरीज लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हेडिंग लिखेंगे 3rd, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने को पहली बात तो एक लॉ दिया, ठीक है। देखो मैं केमिकल
मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ इसको बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, chemical properties of an element are periodic functions of their atomic mass. Chemical properties of an element are periodic functions of their atomic mass. उसमें atomic mass को डबल अंडरलाइन करना। तो मेंडलीव ने भी ये किसके साथ कंपेयर किया है? एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसे 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ठीक है। इनमें सब ग्रुप्स थे। ग्रुप 1 में ए बी, ग्रुप 2 में भी ए बी, ग्रुप 3 में भी ए बी, ग्रुप 4 में ए बी, 5 में ए बी, 6, 7 एंड 8 में ए बी सी। समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ। फिर उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स अपने नॉर्मल वाले हैं उन्होंने नॉर्मली अरेंज किया, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उनके पास भी नोबल गैसेस नहीं थी, ठीक है। हाँ, ये पीरियोडिक टेबल तुम लोगों को कोई बनाने बोलने वाला है नहीं, ये मतलब करेक्ट था क्या पूरी तरीके से? नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक थोड़ा बहुत है, बुक में अगर देखोगे थोड़े बहुत एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, ठीक है। ओके, अब फिर बाद में फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्या कर रहा हूँ, सॉरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। समझ पा रहे हो? फिर बाद में क्लोरीन के बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। इधर तो कोई दिक्कत? फिर उन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को, मतलब जो थोड़ी बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज बताते हैं बट एग्जैक्टली उस ग्रुप के जैसे दिखते नहीं है, ठीक है, उनको उसके नीचे मतलब ग्रुप बी में ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि हमारे कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, समझ में आ रहा है? बट उस टाइम पे स्कैंडियम पता नहीं था, गेटिंग इट? अब स्कैंडियम पता नहीं था, बट स्कैंडियम किसके ग्रुप में जाने वाला है? बोरॉन के ग्रुप में जाने वाला है, ये समझ पा रहे हो? तो उन्होंने स्कैंडियम को बोला इका बोरॉन, इका बोरॉन, इका एका, ये समझ में आ रहा है? मीन्स समथिंग इज देयर विच इज सिमिलर टू बोरॉन। मिला है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? फिर बाद में टाइटेनियम, टाइटेनियम को उन्होंने किस ग्रुप में डाला? कार्बन के। सही है क्या? नहीं। बट कार्बन के नीचे डाला है क्या? नहीं, कार्बन के नीचे नहीं, वो ग्रुप बी में जाए। ग्रुप बी समझ में आ रहा है क्या? देखो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल कहाँ पे आगे खराब हो रहा था? कैल्शियम पे। कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स कहाँ पे रखने का पता नहीं था ना वे, तो उनके लिए उन्होंने प्रोविजन क्या बनाया? ग्रुप बी का, कि उसके जैसे थोड़े बहुत दिखने वाले बट उसके एग्जैक्टली जैसे नहीं है। समझ पा रहे हो? ऐसे करते करते टाइटेनियम, बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स पता नहीं थे बट कुछ एलिमेंट्स उस टाइम पे अच्छे खासे पता थे, जो कि ग्रुप 8 में गए। फे को नी, ये एक्चुअल में बाजू बाजू में ही आते हैं, ये तभी भी ऐसे बाजू बाजू में ही थे। ये समझ पा रहे हो मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? पक्का? ओके। एंड फिर ये एलिमेंट्स जो है वो एक साथ क्यों दिए गए, मतलब वो थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा पता रहना चाहिए। सिर्फ ये एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। इनकी कोई किसी को आइडिया है कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है? तो देखो भाई, आयरन, आयरन की कोई एक प्रॉपर्टी बताओ ना जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, मतलब बहुत कॉमनली पता मिलती है। मैग्नेटिज्म क्या रहता है इसमें? क्या रहता है? मैग्नेटिज्म पता है ना भाई, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स। अब थिंग्स व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स,
आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इनको? फेरोमैग्नेटिक। हम लोगों ने और दो चीजें पढ़ी थी मैग्नेटिज्म में, दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था पैरामैग्नेटिज्म एंड दूसरा पढ़ा था डायामैग्नेटिज्म। याद है क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। ठीक है, डाया मतलब वीकली रिपेल्ड, पैरा मतलब वीकली अट्रैक्टेड, फेरो मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अरे Fe आयरन अच्छा खासा अट्रैक्ट करता है ना बे, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके, सो ऑल दीज सब्सटेंसेज, ये एक ही ग्रुप में लिखने का रीजन, एक सिंपल सा रीजन अगर बताने जाऊँ तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ऑल आर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 4 एलिमेंट्स फेरोमैग्नेटिक है। अभी हम लोगों ने कितने लिखा है? 3 लिखा है, एक बाकी रह गया। एक जो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में, जीडी। ठीक है, जीडी इज गैडोलिनियम। इसे क्या बोलने का? गैडोलिनियम। ये शायद से तुम लोगों को पता नहीं होगा, तो जीडी इज गैडोलिनियम। लिखो गैडोलिनियम। चलो, हाँ तो देखो भाई, इन्होंने ईका बोरॉन जैसे बोला वैसे ही उन्होंने बोला कि भाई एक ईका एल्यूमिनियम भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ईका एल्यूमिनियम। उन्होंने वैसे ही ईका सिलिकॉन भी बोला। ठीक है, यहां पर मैंगनीज रखा था तो मैंगनीज के नीचे उन्होंने बोला ईका मैंगनीज भी आना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, ये जो नीचे लिखे हुए एलिमेंट्स है, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका मैंगनीज, इन सब का मीनिंग क्या है? सिमिलर टू दोज एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है कि उनके जैसा कुछ तो है बट अभी तक मिला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है ना, मतलब ऐसे क्लेम करना कि भाई नेचर में किधर तो है, कुछ तो है जो एल्यूमिनियम जैसा है बट अभी तक अपने को मिला। अब वो जाके उनके सपने में आया था क्या मतलब एल्यूमिनियम जैसा कुछ तो है भाई, मतलब देख ले? नहीं, उन्होंने वो प्रेडिक्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके पीरियोडिक टेबल में भरने के लिए एलिमेंट्स नहीं थे ना उस टाइम पे, जितने भी थे उस टाइम पे उन्होंने कुछ आई गेस 63 एलिमेंट्स अरेंज किए थे। 63 ना? हाँ, तो 63 में से बहुत सारे फिट हो रहे थे हर अपने अपनी जगहों पे, बट कुछ जगहों पे ऐसे मतलब कुछ फिट करने के लिए मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये जगह खाली ही छोड़ता हूँ, कुछ तो रहेगा जो अभी तक हम लोगों ने ढूंढा नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा क्लेम हो जाता है और बाद में वो सारे एलिमेंट्स मिले भी है। ठीक है, चलो लिखो। अब इसमें एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हेडिंग लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, he predicted properties of some undiscovered elements। ठीक है, he predicted properties of some undiscovered elements। ठीक है, जो उस टाइम पे अपने को पता भी नहीं थे कि ऐसे एलिमेंट्स रह सकते हैं, उनकी उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, जैसे कि हमारा ईका बोरॉन, ईका सिलिकॉन। ईका सिलिकॉन बाद में डिस्कवर हुआ और पता चला कि वो जर्मेनियम है। ठीक है, वैसे ही ईका बोरॉन वो डिस्कवर हुआ और पता चला वो स्कैंडियम है, बताया था अभी। ईका एल्यूमिनियम वो बाद में डिस्कवर होके पता चला कि वो गैलियम है। एंड ईका मैंगनीज तो बहुत भयंकर, ये नेचर में था ही नहीं, तो लोगों ने उसको बनाने की कोशिश की। दिस इज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। नेचर में भी नहीं था, लोगों को बनाना पड़ा उसको, बट था इधर तो पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ मतलब बन रहा था अपने आप। समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। ठीक है, लिख दो टेक्नीशियम। ईका मैंगनीज इज कॉल्ड एज टेक्नीशियम, अगर नहीं पता होगा। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सम टेक्निक एंड टेक्नीशियम। देखो नेक्स्ट, he corrected atomic mass of some elements। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, he corrected atomic mass
एंड वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम जो था ना उसकी वैलेंसी हम लोगों को लगती थी 3 है, कितनी है 3, एंड इसका एटॉमिक मास अपने को लगता था कि 13.5 है। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों का मिसकंसेप्शन था। तो बाद में हम लोगों ने इसको करेक्ट किया और हम लोगों को पता चला कि बेरिलियम जो है उसकी वैलेंसी एक्चुअल में है 2, कितनी है 2, एंड 2 वैलेंसी के हिसाब से इसका एटॉमिक मास उन्होंने बोला कि रहना चाहिए 9, जो कि करेक्ट था। समझ में आ रहा है? 13.5 से इसका एटॉमिक मास उन्होंने 9 पे चेंज किया, जो कि करेक्ट था। लिखो नेक्स्ट। ये शुरुआत वाला थियरी का पार्ट, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस बताओ। यस, पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन की पोजीशन पता नहीं थी उनको, कहाँ पे रखे, ग्रुप 1 में रखे या ग्रुप 7 में रखे, पता नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, डिसएडवांटेजेस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, वाज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नो प्लेस was given for isotopes, no place was given for isotopes। मतलब देखो भाई, अब अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन का मास रहता है 1, हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप रहता है ड्यूटेरियम जिसका मास रहता है 2, उसका एक आइसोटोप रहता है ट्रिटियम जिसका मास रहता है 3। अब मेंडेलीव ने क्या बोला, एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अगर करूंगा और लेट अस से कि मैंने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में डाला, तो ड्यूटेरियम को कहाँ पे डालना पड़ेगा, ग्रुप 2, ट्रिटियम को कहाँ पे रखना पड़ेगा, ग्रुप 3। बट वो ग्रुप 2 ग्रुप 3 में पहले से दूसरे एलिमेंट्स है ना बे। या फिर अगर मैं कैल्शियम की, सॉरी क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है 35, बट इसका एक आइसोटोप है क्लोरीन 37। देख बे, क्लोरीन को हम लोगों ने ग्रुप 7 में रखा है, तुम लोगों के नोट्स में लिखा होगा, तुम लोगों ने ग्रुप 7 में है। अगर क्लोरीन 35 ग्रुप 7 में रखा तो 37 को ग्रुप 8 में डालना पड़ेगा। करेक्ट होगा क्या? क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहती है। समझ पा रहे हो? तो ये एक लिमिटेशन हो गई कि भाई आइसोटोप को कहां पे रखे वही नहीं पता। पॉइंट नंबर 3, इन सम प्लेसेस he did not follow his own rule of increasing atomic mass. In some places he did not follow his own rule of increasing atomic mass. He did not follow his own rule of increasing atomic mass. ठीक है? जैसे देखो भाई, हम लोगों ने कैसे लिखा है, फेकोनी, बराबर। अब फेकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। Fe का एटॉमिक मास रहता है 56, कोबाल्ट का 67 to 68, इसका आइसोटोप से अलग अलग 68 पकड़ लेता है, एंड निकल का रहता है 64। समझ पा रहे हो? अब कैसे अरेंज कर रहा था बे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे कम रहना चाहिए, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, एंड उसके बाद सबसे ज्यादा। समझ पा रहे हो? तो Fe के बाद कौन आना चाहिए, निकल आना चाहिए, एंड निकल के बाद कौन आना चाहिए, कोबाल्ट। ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, ये लिमिटेशन समझ में आ रही है मैं क्या बदल कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट इज हायर, तो कोबाल्ट पहले बाद में आना चाहिए था, निकल पहले आना चाहिए था, बट उन्होंने जो प्रॉपर्टीज चेक की, ठीक है। तो मैग्नेट की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है Fe, उसके बाद रहता है, एंड उसके बाद रहता है, तो धीरे धीरे कम हो रही है ना, प्रॉपर्टीज को भी तो मतलब रखना पड़ेगा नजर में, ठीक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कोबाल्ट पहले आएगा और बाद में निकल आएगा, ठीक है, लिख दो। एंड लास्ट लिमिटेशन,
इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता वैसे तो, ठीक है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स were not placed in proper position. Lanthanides and actinides were not placed in proper position. Lanthanides and actinides were not placed in proper position. तो उन्हें समझा ही नहीं कि इन्हें कहाँ पे रखा जाए। समझ पा रहे हो? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मोज़लिस पीरियोडिक टेबल। मोज़लिस ए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत मस्त चला, फिर भी एकदम अच्छा चला, ठीक है। फिर बाद में बट मोज़ली आए, हेनरी मोज़ली। मोज़लिस पीरियोडिक टेबल को बाद में चेंज कर करके हम लोगों ने फाइनली बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ध्यान देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब यहां पर तो हेनरी मोज़ली ने क्या किया, हेनरी मोज़ली ये ऐसे अलग अलग एटम्स को उठाकर, लेट अस से कि उन्होंने हाइड्रोजन उठाया जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, पता है ना हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर लेट अस से कि उन्होंने लिथियम उठाया, लिथियम के पास कितने प्रोटॉन्स, 3, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स में, 2, सेकेंड शेल में 1। लेट्स से उन्होंने सोडियम को उठाया, 11। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड वाले में 8, थर्ड वाले में 1, पता है ना ये। एंड उन्होंने इनके ऊपर एक्सरेज छोड़ना स्टार्ट की। समझ में आ रहा है? एक्सरेज में बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत कम एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, नहीं पता होगा तो एक्सरेज में बहुत ज्यादा कैंसर हो सकता है ना बे, तो एनर्जी ज्यादा रहती है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल लाइट में एनर्जी है क्या, इसके नीचे मैं जिंदगी भर निकाल दूं तो भी मुझे कैंसर होने वाला है क्या, नहीं। एक्सरेज में अगर निकालू ऐसे 2-3 घंटे तो खत्म। समझ में आ रहा है? यस। तो अब तो उन्होंने एक्सरेज ऐड करना स्टार्ट किए एंड एक्सरेज से वो क्या निकाल रहे थे, एक्सरेज से ध्यान देना, वो उनको निकालना था सिर्फ फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, उनको कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना था, फर्स्ट शेल। हाइड्रोजन में उन्होंने फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाला, लिथियम में उन्होंने फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाला, एंड सोडियम में भी उन्होंने फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकाला। समझ पा रहे हो? पक्का? इसे बोलते हैं के अल्फा रिमूवल, ठीक है। के अल्फा रिमूवल, के अल्फा मतलब के शेल, के शेल का अल्फा मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वैसा। समझ में आ रहा है? जो अपने को अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में बाद में पढ़ाया जाएगा, बट अभी अपने मुद्दे पे आते हैं। मुझे बताओ कहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, हाइड्रोजन में, लिथियम में या सोडियम में? चलो हैंड रेस करेंगे, हाइड्रोजन वाले हैंड रेस करें, लिथियम वाले हैंड रेस करें। हाँ, एक टिप, बीच वाला कभी आंसर नहीं रहता, मतलब ऐसे एक तो पहला वाला रहेगा या फिर लास्ट वाला रहेगा, ठीक है। ऐसे बीच वाला अनलेस एंड अनटिल इट इज एन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, बट 90% टाइम तो बीच वाला कभी आंसर नहीं रहता, 10% एक्सेप्शन आ जाते हैं, बट वैसा, ठीक है। सोडियम, ओके। मैंने क्या पूछा था, मैं क्वेश्चन भूल गया, वो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी पूछा था, सबसे कम एनर्जी, सबसे कम कौन इजीली रिमूव होगा, ओके। हाँ, कौन इजीली रिमूव होगा, तो ओके सोडियम वालों, तुम लोगों को सोडियम क्यों लग रहा है इजीली रिमूव होगा? ओके, और कोई?
चलो हाइड्रोजन वालों को क्यों लग रहा है हाइड्रोजन क्यों इजीली रिमूव करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या दे देगा ऐसे? हाँ भाई ले ले, एक ही तो था ऐसे। नहीं, क्लोज इनफ, बट थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हारा उल्टा लगा, मतलब एक्सप्लेनेशन सही डायरेक्शन में था बट कंसेप्ट उल्टा लगा। देखो भाई यहां पर ध्यान दो, कितना पॉजिटिव चार्ज है? तो एक पॉजिटिव चार्ज इसको पकड़ के रखे, दूसरे वाले में कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3 है, तो +3 पॉजिटिव चार्ज ये अंदर वाले को पकड़ के रखेगा ना बे। इधर वाले में कितना चार्ज है? तो +11 तो एकदम धर के रखेगा ना, वैसे चिपक के रखेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ए देखो, बाद में हम लोग आयनाइजेशन पढ़ेंगे। आयनाइजेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? आउटर मोस्ट का, मतलब ये इधर से, ये वाला इधर का और ये वाला एकदम बाहर का, आउटर मोस्ट का, वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं? अंदर का। अब अंदर का तो भाई पॉजिटिव के एकदम नजदीक रहता है ना, तो यहाँ पे एक ही प्रोटॉन पकड़ के रखा है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है। कौन अच्छे से उसको होल्ड करके रखेगा? समझ में आ रहा है? तो किसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? सोडियम वाले को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। किसको निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी? हाइड्रोजन वाले को निकालने के लिए। अब तुम लोगों को पता है भाई ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला रहता है एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। सुना है? मतलब एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी भी, ध्यान दो भाई, एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो किस वाले में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी? सोडियम में। किस वाले में सबसे कम फ्रीक्वेंसी लगेगी? अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इसके ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। यहां पे फ्रीक्वेंसी देख, सोडियम में फ्रीक्वेंसी ज्यादा लग रही है, क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा है। हाइड्रोजन में फ्रीक्वेंसी कम लग रही है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय एटॉमिक नंबर, इज गिवन बाय atomic number of proton is not given by number of electrons, is given by atomic number। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब यहां पे एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी, रहने दो, यहां पे फ्रीक्वेंसी कौन सा? s ऑर्बिटल या फिर फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने की फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? एटॉमिक नंबर। मैंने क्या बताया, समझा? अगर यहां पे मैं 11 के बदले 12 लूंगा तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी। 12 के बदले लेट्स से कि 20 लूंगा, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। 100 लूंगा तो बहुत बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, मतलब ये एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी हो गई ना भाई, सोडियम की प्रॉपर्टी, लिथियम की, हाइड्रोजन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। अभी तक इसके पहले वाले जो भी साइंटिस्ट थे वो किसके ऊपर डिपेंड करा रहे थे? एटॉमिक मास के ऊपर। बट उन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई कि भाई देखो ये प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर। इनमें और बाकी साइंटिस्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? एंड फिर उन्होंने एक्चुअल रिलेशनशिप निकाला, उनको पता चला Z बढ़ता है तो रूट ऑफ न्यू बढ़ता है। फॉलोड? Z बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रूट ऑफ न्यू। ठीक है, ओके। तो फिर बाद में उन्होंने प्रॉपर फॉर्मूला बताया कि फ्रीक्वेंसी का रूट इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B। ये तुम लोगों को फॉर्मूला सिर्फ पता रहना चाहिए इसके ऊपर। देखो भाई, अभी आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर्स कुछ काम के नहीं है। मतलब फिजिकल में कैसे हर दूसरे फॉर्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें पहली बात तो फॉर्मूला हार्डली 1 या 2 रहने वाला है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल कभी इसमें आता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें थियरी के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई इन तीनों में किस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी? किस में लगेगी? सोडियम में लगेगी। समझा? बस दैट इज योर आंसर। या फिर ऑर्डर पूछेंगे कि सबसे ज्यादा किस में? सोडियम में, बाद में किस में? लिथियम में, उसके बाद किस में? हाइड्रोजन में। ऑर्डर आती है, बट इसमें कोई नंबर काम का है क्या? यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने हैं क्या? नहीं। ठीक है, लिखो क्या? हाँ, दोज आर कॉन्स्टेंट्स, वो अपने को मतलब कैलकुलेशन करके निकालने पड़ते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेंगे, एक बार देख लेना, मतलब आ जाएगा। ओके, अब
तो हेडिंग लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जैसा ही है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर periodic functions of their atomic number. Chemical properties of an element are periodic functions of their atomic number. ठीक है, atomic number को डबल अंडरलाइन करना, are periodic function of their atomic number, and उसे डबल अंडरलाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट। वो आज वो दो चंगू मंगू नहीं आए क्या? समझा सबको ना, मतलब किसकी बात कर रहे हैं एकदम फटाक से? ओके तो ठीक है। अच्छा ओके, उनका नाम क्या है? दुर्वांग और प्रेरित हो गया। हाँ ठीक है, वो चंगमंगू नहीं आया। ओके ठीक है, एक साथ नहीं आया, प्लान करके छुट्टी मारे, डेट पे गए साले, मैं बता रहा हूँ। देखा भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ भी बोलते रहते हो तुम तो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मोजलेस पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक ही टाइम पे किसी ने एकदम परफेक्ट पीरियोडिक टेबल दिया नहीं था, इन्होंने भी अच्छे से एकदम प्रॉपर ऐसे बना के दे दिया कि ये लो अभी जिंदगी भर ये यूज करो। ऐसा होता है क्या? नहीं, धीरे धीरे वो चेंज होते ही गया है, ठीक है। बट अभी हम लोग डायरेक्ट फाइनल वर्जन देखने वाले हैं। नाउ इन केस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करो मेरे साथ। अब एक ऐसा अकेला बॉक्स है, इस अकेले बॉक्स में कौन रहता है? हाइड्रोजन। फिर बाद में ऐसे मेरे जैसे तेरे जैसे, इधर फोकस करो। जिंदगी में मतलब दुख खत्म नहीं होता ना तुम लोगों के, देखा। अब यहाँ पे फिर ऐसे दो कॉलम बनाना है। देखो भाई, ये बॉक्स अकेला, ये ऐसे सेपरेट रहेगा, समझ में आ रहा है? इसको मिक्स नहीं करने का। फिर ऐसे कॉलम बनाओ, कॉलम बना के इसमें देखो भाई 6 रोज बनाने। कितने रोज बनानी है? 6। एंड कोई किसी से उधार कुछ मांगेगा नहीं, ठीक है। अपने अपने पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, बट बात खत्म। कोई किसी से कुछ मांग रहा है ऐसा नहीं चाहिए। अब ध्यान दो, ये होता है अपना एस ब्लॉक, पता है तुम लोगों को एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक तुम लोगों को 4th रो से, मतलब 3rd रो खत्म होने के बाद से शुरू करना है। देखो भाई 4th रो, ठीक है। एंड इस डी ब्लॉक में टोटल तुम लोगों को 10 कॉलम्स बनाने। कितने कॉलम्स बनाने? 10, ठीक है। टोटल ऐसे 10 कॉलम्स बनाना, टोटल ऐसे 10 कॉलम्स बनाना। ये क्यों है? ये इधर से निकलेगा ना, नहीं निकला साला, ठीक है छोड़ो। अब देखो भाई, इसमें तुम लोगों को 4 रोज और 10 कॉलम्स। कॉलम समझ में आते हैं? सीधी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड इसमें 10 रोज, सॉरी 10 नहीं, 4 रोज, 1 2 3 और 4, ये समझे? हाँ 10 कॉलम्स, ठीक है। एंड 4 रोज। अब इतना होने के बाद फिर वापस इसको एक्सटेंड करने का, ऊपर 2 कॉलम्स मतलब 2 रोज। एंड यहां पे अभी 6 कॉलम्स फिट करने हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड फिर बाद में यहां पे ऊपर की तरफ एक बॉक्स, बट वो कनेक्टेड है। ए देखो भाई, उधर वाला बॉक्स कनेक्टेड नहीं है, इधर वाला बॉक्स ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। एंड फिर अपने ऐसे 6 रोज बनाओ, 1 2 3 4
5 हो गया क्या? खत्म या कुछ बाकी है? हाँ, नीचे एफ ब्लॉक भी रहता है। तो यहां पर नीचे ऐसे 2 रोज हैं जिसमें 14 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स बोले मैंने? 14। ठीक है, लिखो भाई 1 बनाओ, मतलब हंसो मत, 32 से तोड़ दूंगा यहाँ पे आके ऐसे। ऐसे हाइना जैसी हंसी किसी के है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे ऐसे 2 रोज हैं। सो इन पीरियोडिक टेबल, ध्यान दो भाई, पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी बनाओ। चलो, अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो बातें यहाँ पे ध्यान देंगे। तो लिखना स्टार्ट करो भाई। हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट 1 to 10 एलिमेंट्स। लिखो भाई 1 to 10 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ 1 to 10 एलिमेंट्स, ये तुम लोगों को सबको पता होगा। इसका निमोनिक रहता है हाय, हाय, हेलो, लिसन, BBC। न्यूज नहीं पता होगा तो लिखते जाओ। न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, लिखो बे हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, फर्स्ट बी बेरिलियम, सेकंड बी बोरॉन, कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे फ्लोरीन एंड नाइट नियॉन। ठीक है, लिखो। फिर बाद में एलिमेंट नंबर 11 to 20 एलिमेंट, हाँ नहीं रहता है। यस, एलिमेंट नंबर 11 to 20 लिखो। हेडिंग लिखेंगे, मतलब ये इसका लिखेंगे ना मांगो, ना मांगो अल्लाह, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ठीक है, लिखो भाई ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना सोडियम, मांगो, Mg मैग्नीशियम, अल्लाह Al एल्यूमिनियम, से ए टाइम पास लोग
तुम लोगों को जल्दी जल्दी लिखना है, बाद में लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. सो पेप्सी, फॉस्फोरस, सोडा, सल्फर, कोला, क्लोरीन और आर्गन, काजू, पोटेशियम, कतली, कैल्शियम. ठीक है, लिखो. फिर बाद में पहले 30 एलिमेंट्स, पहले 30 मतलब 21 से 30. ठीक है, 21 to 30 elements. These are also called as 3D elements. जरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो एक बार. Why they are called as 3D elements? देखो भाई, यहाँ इतना लिख दिया ना. In modern periodic table there are 18 groups and 7 columns, 7 periods. ठीक है, अब देखो भाई, ये इनको अरेंज कैसे किया ऑफबॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तुम लास्ट लेक्चर में थे, तुमको थोड़ा बहुत पता है ना ऑफबॉस प्रिंसिपल. अभी तो ऑफबॉस प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या आता है 1s जिसमें 2 एलिमेंट. उसके बाद क्या आता है भाई 2s जिसमें 2 एलिमेंट्स. उसके बाद आता है 2p जिस 2p में 6 रहता है, पता है ना. तो 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2. यहां तक 20 एलिमेंट हो गए. 3D10 ये समझे क्या? इसे 3D एलिमेंट क्यों बोलते हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 3D में रहता है. ये अब अगेन दूसरी बात देखो भाई, 3D एलिमेंट्स ये कौन से पीरियड में आते हैं? ये 3D10 है, ये कौन से पीरियड में आ रहा है? 4th पीरियड में. तो 4th पीरियड में 3D एलिमेंट्स रहता है. 3D के बाद ये क्या है 4p. 3D के बाद ये 4p. 4p के बाद 5s. ये होमवर्क किया था ना भाई. 5s के बाद 4d. तो 5th पीरियड में 4d रहता है. 5th पीरियड में 4d. 4d के बाद 5p. 5p के बाद 6s. 6s के बाद 4s. तुमको ऑफबॉस प्रिंसिपल अभी तक याद नहीं है, कर लो, काम आएगा. अब देखो भाई, तो होता क्या है 6s के बाद 4f आता है. अब 4f अगर मैं यहाँ पे घुसेड़ देता ना तो बहुत अजीब दिखता. पीरियोडिक टेबल और लंबा हो जाता ना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता. इतना लंबा करना था क्या? नहीं. तो हम लोगों ने क्या सोचा, नीचे रख देते हैं. समझा इसको क्यों नीचे रखा हुआ है? अब 4f के बाद 5d. तो 4f कौन से पीरियड में आता है? 6th पीरियड में आता है. ये दिख रहा है क्या? 4f 6th पीरियड में आता है. बाद में 4f के बाद 5d. 5d भी 6 में ही आता है. 5d के बाद 6p के बाद 7f के बाद 5f. 5f 7 पीरियड में आता है, दिख रहा है. उसके बाद 6d के बाद, समझा कुछ? ये कुछ पता है तुम लोगों को? ओके, बाद में मैं अलग से लिखा के दे दूंगा. बट 21 to 30 ये 3D में आते हैं. समझे 3D एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको? ये 3rd d ऑर्बिटल में आएंगे इनका इलेक्ट्रॉन, इसलिए. ओके, बाद में चाहिए तो वापस बताता हूँ थोड़ा अच्छे से. इसके लिए तुम लोगों को याद रखना है स्कूटी. स्कूटी, इस वर्ड को मैंने तोड़ दिया, चलेगा? स्कूटी. ठीक है. वाले, काका, क्या हुआ? मने, मने मतलब मुझे, गुजराती है थोड़ा सा. ठीक है, मेरे गुजराती इतनी कोई अच्छी है नहीं. फे को नी, मुझे फेंको मत ना. समझ में आ रहा है ऐसे? मने फेंको नहीं. हाँ वैसा. ठीक है. कॉपर जिंक, उसके बाद वाला मुझे कुछ पता नहीं. कॉपर जिंक. ठीक है. क्या बोलेगा? बोलो एक बार. क्या? स्कूटी वाले काका. अरे एक साथ बोलो. वैसे ये तुम लोगों को याद होना चाहिए. हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम आते वक्त तुम लोगों को पूरा प्रोडक्ट टेबल लिखने आना चाहिए. ठीक है. तो एक बार बोले एक साथ, एकदम कोरस में बोलेंगे. ठीक है. 1 2 3. स्कूटी वाले काका, मने पे को नी, कॉपर जिंक. समझा? ओके गुड. अब चलो स्कू. स्कू मतलब क्या? स्कैंडियम. वेरी नाइस. टी मतलब टाइटेनियम. बी मतलब वेनेडियम. काका मतलब, अरे
क्रोमियम, क्या का मतलब Cr, क्रोमियम। मने मतलब मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, मैंगनीज Mn, ठीक है, मने Mn मैंगनीज। मांगो मतलब अपना मैग्नीशियम था। अब फेकोनी वो तो डायरेक्ट ही, इसके बाद कुछ है नहीं। फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। लिख दो बे, जल्दी लिखो। ऊपर जाके जरा ये फिलअप कर देता हूं मैं। देखो चलो एक बार मेरे साथ सब जन बोलेंगे, कैसा है? हाय, बातें बंद यहाँ पे। हाय बोलो भाई, हाय हेलो नहीं, मतलब मेरे साथ बोलो ऐसे। हाय हेलो, लिसन, बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, ठीक है। कोरस में बोलोगे, कोई तो एक जो ऐसे आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल। नेक्स्ट, स्कूटी, रुको रुको, टी का टी वाई लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, स्कूटी वाले काका मने फेकोनी, कॉपर, जिंक, समझा? नेक्स्ट, क्या हुआ बे? कौन था हुआ रे यार, मतलब ऐसे। चलो तुम लोग भी ऊपर भर दिया ना वो फिल इन द ब्लैंक्स। चलो नेक्स्ट, अब ग्रुप 1। अभी हम लोग ग्रुप वाइज जाने वाले हैं, ऐसे लाइन में नहीं जाएंगे, ऐसे कॉलम वाइज जाएंगे, ठीक है। देखो फिर ग्रुप 1 जल्दी लिखना स्टार्ट करो। ग्रुप 1, ग्रुप 1 के लिए तुम लोगों को याद रखना है लीना की। तुम लोग क्यों हंसी आ रहे हो? किसी बात लीना की, रब से फरियाद, ठीक है। या फिर है लीना की आरबीसी फरार, दोनों को जो अच्छा लगे वो, ठीक है। आरबीसी फरार, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल है हाइड्रोजन, लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, रब, रब मतलब आरबी, आरबी मतलब रुबिडियम। ए टाइम पास लोग यहाँ पे ध्यान दो पे, से सीएस, सीजियम, फरियाद, एफआर। मेरे पास मार्कर रहते थे, इजी रहता था, ऐसा प्लास्टिक के मार्कर फेंकना इजी रहता था, ये लोखंड के साले फेंक के मारूंगा तो लगेगा तेरे को। ओके, फरियाद, एफआर, एफआर मतलब फ्रांसियम, ठीक है। वो लेके रखने पड़ेंगे, फिर भी यहाँ पे ऐसे मार्कर रखा करूंगा, फेंक के मारूंगा। मस्त मारता था मैं कभी, नहीं चौक नहीं, मारकर, बट कभी कभी साला मारते मारते ना उसको लगने के बदले बाजू वाले को लग जाता। वो भी सही था। चलो फिर बाद में ग्रुप 2, बेटा ध्यान दो भाई, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, ठीक है। देखो भाई, रोए क्यों पे, रोएगा क्यों, मतलब बेटे की मर्जी ना। अब लेगा, बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी। ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर मतलब स्ट्रॉन्शियम, बीए मतलब बेरियम, आरए मतलब रेडियम, ठीक है। रेडियम मैडम क्यूरी बहुत काम किए इसके ऊपर, मैडम क्यूरी ने ढूंढ के निकाला था, ठीक है। फिर बाद में ऐसे उनको कैंसर हो गया, तभी लगता था कि इससे कुछ होता नहीं है, बस चमकता है, पता रेडियम अंदर में चमकता है, तो उसके ऊपर मैडम क्यूरी ने बहुत काम किया। फिर पता चला हाइला इसको यूज करने से तो कैंसर होता है, बेचारे मर गए, बहुत बुरी मौत आई। फिर अच्छा है, कौन बोला अच्छा, ये क्या फालतूगिरी करता है। पर उस टाइम पे लोगों को बहुत लगा था, लोगों को लगा था ये मतलब बीमारियां भी ठीक कर लेगा, चमकता है तो।
तो ये मेडिसिन में डाला चाहता था। हाँ ऐसे फिर बाद में पता चला अरे भाई साहब मेडिसिन ही कैंसर दे रही है। हाँ क्या क्लॉक्स में रहता था, ये घड़ियों में रहता था। ठीक है, मैडम क्यूरी के बॉडी में तो इतना रेडिएशन बच गया था कि उनको 3 बार दफनाया गया। हाँ मतलब पहले दफनाया, सीमेंट डाला, 4 दिन के बाद वापस आके दफना रहे, मतलब वापस और सीमेंट डाला कि साला रेडिएशन बाहर आ रहा है। फिर बाद में कुछ सालों के बाद वापस सीमेंट डाला गया। ये लोग जाना अंदर पे खत्म ही नहीं हो रहा। सच्ची बड़ा, अरे पूरी जिंदगी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम की थी। 2 बार नोबेल प्राइज मिला उनको, मतलब ऐसे जोक्स अपार्ट, वो पहले ऐसे लेडी साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। फिर बाद में वो पहले साइंटिस्ट बने जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले, उनको 2 नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है, वैसा पहला नोबेल प्राइज उनको और उनके हस्बैंड को मिला था, दोनों को एक साथ मिला था। फिर बाद में दूसरे नोबेल प्राइज लेने तक उनके हस्बैंड बचे ही नहीं बेचारे। हाँ, पहले वो कैंसर से गए, फिर बाद में मैडम क्यूरी गए, वैसा हो गया। बट स्टिल चलो नेक्स्ट, ग्रुप 3 बैगेट। बैगेट सुना होगा, ब्रांड एक बैग्स का। ठीक है, बैगेट, ठीक है, जिसमें डबल जी आता है। नहीं सुना है? तूने कैसे नहीं सुना भाई, तू तो अदा नहीं है, तेरे को पता रहना चाहिए। ऐसे कैसे? हाँ ब्रांड तुझे, अच्छा ये गरीब ब्रांड है तेरे लिए, ऐसा क्यों? नहीं अच्छा, अब देखो भाई, अब हाँ वो गुची ऊंची सुना हुआ है, ऐसे कैसे? कुछ भी क्या बोलते हो तुम लोग? नहीं एलवी सुना? अच्छा, बैगेट नॉर्मल अपना सादा ब्रांड है, ऐसे कुछ ऐसे एकदम वाव ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, अब या फिर इसके बिना तुम लोग याद रख सकते हो बैंगन। देखा भाई, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है बस, ठीक है वो, हाँ बैंगन, आलू, गाजर इन थैला है। अभी इनके नाम भी नहीं तो उधर एकदम वही सोचते बैठोगे। बी बोरॉन, एल एल्यूमिनियम। नाम बताओ भाई सब जन, इसके लिए ध्यान दो, बाकी सब टाइम पास है। बी बोरॉन, एल एल्यूमिनियम, जीए गैलियम, आईएन इंडियम। क्या बोलते हैं इसको? इंडियम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोरिलेट मत करो सालो। हाँ टीएल थैलियम। क्या बोलते हैं इसको? बोलो थाईलैंड में मिलता है। इंडिया में मिलता है तो इंडियम, थैलियम थाईलैंड। ओके बस, बाकी जोक मारने की जरूरत नहीं है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप 14, हाँ ग्रुप 3 नहीं भाई, माय बैड, ग्रुप 13, ये ग्रुप 13 था। ठीक है, ग्रुप 3 भी बोलते हैं बट ग्रुप 3A होता है। हाँ वो एक देख लो भाई कैसा रहता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8। ठीक है, 8A। ग्रुप क्या बोलते हैं इसको? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B। ये तीनों को 8 ऐसा कुछ बोलते हैं, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर बाद में 1B, 2B, मतलब लिख दो चाहिए तो। एक बार एनसीईआरटी चेक करना, मुझे भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट 1B नहीं सॉरी, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, ऐसा समझे? ठीक है, इसको ऐसे कुछ बोला जाता है, लिख देना चाहिए तो। अब नहीं तो बाद में एक बार एनसीईआरटी से क्रॉस वेरीफाई करना। तो ग्रुप 13 ध्यान दो भाई, बातें बंद। ग्रुप 13 को ग्रुप 3 बोला जा सकता है, बट ग्रुप 3A समझ में आ रहा है? इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये हम लोग धीरे धीरे एक एक करके टर्म्स पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब नेक्स्ट ग्रुप 13 के बाद आता है ग्रुप 14। ठीक है,
ग्रुप 14 लिखो बे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री सर gives सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिंपल है ऐसे। केमिस्ट्री कार्बन, सर सिलिकॉन, जीई जर्मेनियम, सन की FN 10 एंड पीबी लेड, ठीक है, लिखो बे प्रॉब्लम लेड। किसी का नाम चाहिए रहेगा तो बता देना, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिंपल। ग्रुप 15 इसे बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में तुम लोगों को याद रखना है न्यूजीलैंड, क्या केमिस्ट्री, क्या कार्बन सी, अच्छा कार्बन, कार्बन वो कार्बन फैमिली थी, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। इसमें तुम लोगों को याद रखना है न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, देखो। अब न्यूजीलैंड नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान P मतलब फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया AS मतलब आर्सेनिक, सब SB मतलब एंटीमनी, क्या बोलते हैं इसको, एंटीमनी, सुना है क्या, तो अभी सुन लो, एंटीमनी। एंड भिखारी, भिखारी मतलब BI मतलब बिस्मत, हाँ सही बोले, बिस्मत, क्या बोलते हैं इसको, बिस्मत, ठीक है, लेगा भाई। फिर बाद में ग्रुप 16, इसका मीनिंग तुम लोगों को नहीं समझेगा। ग्रुप 16 ओ शिवा, सी द पॉट, ठीक है, ओ शिवा सी द पॉट, ठीक है, बस ये याद रखो, ठीक है। इसका भी कुछ अच्छा खासा मीनिंग है, बट अपने को मीनिंग से क्या ही लेना है। O फॉर ऑक्सीजन, शिवा फॉर S मतलब सल्फर, Fe सेलेनियम, क्या बोलते हैं इसको, सेलेनियम। ये इसको क्या बोलने का, Te टेल्यूरियम, क्या बोलते हैं इसको, टेल्यूरियम। पॉट PO मतलब पोलोनियम, PO को क्या बोलने का, पोलोनियम, ठीक है, लिखो भाई। तो ओ शिवा सी द पॉट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 17, फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate, फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate, इसका और एक निमोनिक रहता है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, अजीब सा है बट है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोरीन, क्लास क्लोरीन, बिरयानी ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। देखो एस्टेटाइन। नेक्स्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 का हो जाता है हीना, नीना और यस करीना के जेरोक्स रंगीन, कुछ सेंस नहीं है इसमें, ठीक है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। हीना माने हीलियम, हीना ए बताओ बे, ए गधो, हीलियम
नीना नियॉन और आर्गन, करीना क्रिप्टॉन, जेरोक्स जेनॉन, रंगीन रेडॉन, क्या बोलेंगे इसको, रेडॉन, ठीक है। रेयॉन तो अपना फाइबर रहता है बे कपड़ों में यूज करने वाला, वो अलग, ठीक है। रेडॉन, कुछ अगर पता नहीं होगा तो पूछ लेना, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। जल्दी लिखो। नहीं नहीं, पियो है वो, पियो, वो ऐसे कनेक्ट हो गया गलती से। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद वो जरा ऊपर फिल कर देता है, देखो भाई। चलो बताओ, बातें बंद। ग्रुप 1 यहाँ पे सब जन अभी। ग्रुप 1 है लीना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बोलो भाई बाप राजी। बैंगन आलू गाजर इन थैला। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। ओ शिवा सी द पॉट। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दो भाई, 4D एलिमेंट्स। 4D एलिमेंट्स कहां पे रहते हैं, 3D के नीचे, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे 4D एलिमेंट्स। चलो नाउ इन केस ऑफ 4D एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा एकदम ऐसे शायरी वायरी काइंड ऑफ है। देखो यारी, कौन चिल्ला रहा है यार? चलो यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है। देखो भाई, यारी जरा निभाना मौत तक। रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। अब देखो भाई, यारी वाई, वाई मतलब यूट्रियम, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स हम लोगों ने कभी सुने रहेंगे, याद रखने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बट कहाँ पे है वो पता रहना चाहिए, कौन से ग्रुप में आता है एंड ऑल, वो उतना पता रहना चाहिए, सिंबल पता रहना चाहिए। वाई यूट्रियम, जरा ZR जिरकोनियम, निभाना NB नियोबियम, MO मॉथ, MO मोलिब्डेनम, TC बताया था टेक्नीशियम, रुकावटें रुदेनियम, राह रोडियम, पड़े PD पलेडियम, अगर AG मतलब क्या रहता है बे, सिल्वर, एंड कोई CD मतलब कैडमियम। चलो ठीक है। 5D एलिमेंट्स देखो, 5D एलिमेंट्स, इसमें लिखेंगे ला हफ्ता। ला हफ्ता, हफ्ता मतलब पता है ना, ब्राइट। ला हफ्ता वरना रे ओसामा से, हाँ वो ओसामा, वो जो मर गया अभी, इराक में, इराक कंट्री, पिटाऊंगा, ठीक है। ऐसे वार्निंग, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटाऊंगा, ठीक है। पिटाऊंगा इस वर्ड को ऐसे 3 टुकड़े में कर दिया, ठीक है। देखो भाई, तो ला LA मतलब क्या वो पता होगा, LA, हाँ लैंथेनम क्या बोलते हैं इसको,
लैंथेनम, लैंथेनॉइड्स का La, अरे पता है ना भाई, बचपन में कभी तो पढ़ा होगा। हफ्ता, हफ मतलब HF, हैफनियम। ता मतलब Ta, टेंटेलम। वरना मतलब W क्या रहता है? टंगस्टन, पता है ना, टंगस्टन। रे मतलब Re मतलब रेनियम, क्या बोलते इसको? रेनियम। ओसामा OS, ऑस्मियम। इराक IR, इरिडियम। Pt, ठीक है, नहीं प्लूटोनियम नहीं, Pt मतलब गोल्ड के बाजू वाला प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम। एंड Au गोल्ड, एंड Ng है वो, उसको Hg लिखना। Hg मतलब मर्क्यूरी, पता होगा इतना तो, ठीक है। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड्स। ये थोड़ा मराठी में याद रखने का। देखो मैं हेडिंग लिखो, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स के लिए तुम लोगों को याद रखना है लाल, लाल मतलब रेड, श्रियासा, श्रियासा, शिरा, शिरा पता है, प्रसाद का शिरा, श्रियासा। प्रसाद, प्रसाद मतलब अपना वही प्रसाद। नंदू ने, नंदू नाम का एक लड़का, प्रसाद कौन है क्या यहाँ पे? कौन है बे? प्रसाद किसका नाम है? प्रसाद श्रेया का नाम है। अबे ओके, तुम लोग एक ही स्कूल के हो तो तुझे कैसे, तू क्या बुक चेक कर रहा है क्या कि इसके पापा का नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है सारे? ओके, अब लाल श्रीराजा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर, चलो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधी चा, देखो भाई, लाल श्रीराजा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधी चा, ठीक है। यूरोपियन गांधी कौन थी भाई? ओके, ठीक है। अब यस, इंदिरा गांधी। यूरोपियन गांधी चा, बस बस यहां पे ध्यान दो। टेबल वर, टेबल वर मतलब टेबल पर, ठीक है, टेबल वर दिला होता, ये समझे। लाल श्रीराजा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधीच्या टेबलवर दिला होता, ठीक है। इराक सा तंबाखू, ये अलग सेंटेंस है। इराक सा स्पेलिंग थोड़ी सी अलग कर दी, ई से स्टार्ट कर रहा हूं। इराक सा तंबाकू, तंबाकू समझ में आता है वैसे वो, इराक सा तंबाकू। याकूब ने, याकूब याद है, वो भी मर गया। तुम लोगों को याकूब नहीं पता, वो 26/11 वाला, 26/11 याकूब ने लुटला। बेचारा कौन बोला भाई वो। लैंथेनम के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, समझा? तो पहले क्या आता है? लैंथेनम, लैंथेनम के बाद वाले सारे लैंथेनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनम, लैंथेनम के बाद शीरा, Ce, सीरियम, ठीक है, सीरियम। प्रसाद, Pr, प्रेसोडाइनियम। तुम लोगों को इनके सिंबल्स ही काम आने वाला है, कोई नाम नहीं पूछेगा। नाम पूछा फिर भी प्रेडिक्ट तो कर ही सकते हो ना, प्रेसोडाइनियम Pr आएगा वैसा, ठीक है। प्रेसोडाइनियम। नंदू, Nd, नियोडाइनियम, नंदू Nd, नियोडाइनियम। प्राइम मिनिस्टर PM, प्रोमेथियम। श्रीमती SM, समेरियम। EU, यूरोपियम, ध्यान दो भाई, यूरोपियम। गांधी, GD, गैडोलिनियम, याद है गैडोलिनियम, फेरोमैग्नेटिक। 4 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 4 एलिमेंट्स है, पूरे दुनिया में करोड़ों कंपाउंड्स है, उनमें भी है, बट 4 एलिमेंट्स है जो कि डायरेक्ट फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं। कौन से? फेकोनी और
जीडी, याद रखना, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब टेबल, टीबी, टर्बियम, दिला, डीवाई, डिस्प्रोसियम, होता, एचओ, होल्मियम, इराक, ईआर, ये देख ऊपर वाला आईआर था, ये ईआर है, अर्बियम, ठीक है, अर्बियम, तंबाकू, टीएम, थूलियम, वाईबी, यूटरबियम, याकूब, वाईबी, यूटरबियम, एंड यहां पे लास्ट एलयू, ल्यूटेशियम, ठीक है, ल्यूटेशियम। अब इसके बाद लास्ट एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में तुम लोगों को याद रखना है इतना ही, देखो भाई ध्यान दो, एक्टिनॉइड्स इतना ही याद रखोगे, एटीपी, ध्यान दो भाई, एटीपी, यूएनपी, यूएनपी, ए सी, बी सी, ई एफ, एमएनएल, ये याद हो ही जाएगा ये, ठीक है। देखो भाई एकदम सिंपल है, 4-5 बार मतलब ऐसे रिपीट कर लोगे ना फटफट आ जाएगा, एटीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल, समझा, ठीक है। चलो भाई एक बार सब जगह रिपीट करेंगे, एटीपी, वापस 1 2 3, एटीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल, समझा। ये ऐसे घर पे जाके 2-4 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए और एक निमोनिक है जो लिखने देने वाला तुम लोग सिर्फ याद रखने के लिए रख सकते हो। देखो भाई ये टांगों पर ध्यान दो, अच्छे से दो, मस्त है, टाइम पास है। ये टांगों पर उसकी नजर पड़ी, ध्यान से सुनो, मस्त, वापस, ये टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। टांगे किसकी थी मुझे आज तक नहीं समझ में आया है, ठीक है। अब देखो भाई, तो एक्टिनियम, थोरियम, चलो भाई टाइम पास लिखो, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, मतलब अमेरेसियम, क्यूरियम, ये अपने मैडम क्यूरी के नाम पे, ठीक है, क्यूरियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसेनियम, ठीक है। एडीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल, ठीक है, हो गया, जल्दी लिखो। हाँ मेंडलीवियम है, एमडी, मेंडलीवियम, हाँ क्या मतलब, हाँ एमडी, पहले कुछ गलत लिख के दिया था क्या, वही है ना, हाँ साइंटिस्ट, हाँ, एलआर लॉरेंसेनियम, एलआर लॉरेंसेनियम, चलो हो गया लिख के। पीरियोडिक टेबल खत्म कर रहे हैं, चलो तुम लोग भी लिखना स्टार्ट करो, ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे होता है। यारी, चलो बोलो भाई, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, याद है। फिर बाद में ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटाऊंगा, समझे। फिर बाद में लाल शिरिया साहब, ध्यान दो भाई, अगर तुमने गलती से यहाँ पे ये देखो जरा, अगर तुमने लाल एले यहाँ पे लिख दिया ना गलत जाओगे। एले कहाँ पे है, एले यहाँ पे पहले से है, समझ में आ रहा है। इसके बाद फिट नहीं हो रहा था इसलिए हम लोगों ने नीचे रखा है। तो लाल श्रेयासा प्रसाद नंदू ने प्राईम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलवर दिला होता। इराकचा तंबाकू याकूब ने लुटला, लुटला मतलब चोरी कर लेना, ठीक है, ओके। अब उसके बाद एटीपी, देखो भाई यहाँ पे ए वापस लैंथनम के बाद वैसे ए ऊपर रहता है, ठीक है। एटीपी, यूएनपी,
ए सी बी सी, ये बराबर बोलते हो सारे तुम लोग। ई एफ एम एन एल, ठीक है। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइस्ट्रेनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसेनियम। समझा कुछ? ठीक है, ये तुम लोगों को ऐसे भर लेना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो बे, इसमें ऐसे एक स्टेयरकेस बनती है, ठीक है। इधर पे थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये वाली, समझे। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे नीट वाला कोई नहीं है ना बे, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो बे, अब ये जो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड एक्टिनियम। एक्टिनियम का अभी तक श्योर शॉट नहीं है, बट हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो मेटलॉइड रहेगा, कैसे वो बाद में बताता हूँ। बट ये जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स के इस तरफ ऊपर एंड राइट हैंड साइड पे, उस तरफ वाले देखो पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वो सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। वो सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। एंड मेटलॉइड्स के नीचे एंड राइट साइड पे इधर देखो भाई, वो Fe, कोबाल्ट, निकल, वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड्स? दिख रहा है ये सारे एलिमेंट इधर, ये लाल लाइन के इस तरफ वाले सारे के सारे मेटल्स है। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा मेटल्स है, समझे। हार्डली कितने मेटलॉइड्स है बे? 6-7 है। साथ में एक्टिनियम भी कुछ काम का नहीं है बे, मतलब वो ज्यादा मिलता ही नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है। बोरॉन भी थोड़ा सा मतलब कम मेटलॉइड जैसा दिखता है, बट ठीक है, समझे। तो हार्डली 6-7 एलिमेंट्स है जो कि मेटलॉइड्स है, समझे। ओके, जरा इसमें गैस कौन सी बताओ। ये हाँ, नॉन मेटल में एक हम लोग भूल रहे हैं, उधर अकेला जो पड़ा रहता ना एकदम ऊपर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो एक्चुअली मेटल में नहीं है, इसलिए उसका कंफ्यूजन रहता है, वो ग्रुप 1 में डाले या ग्रुप 17 में डाले, समझा। क्योंकि उधर वो सारे मेटल्स है ना, वो हाइड्रोजन अकेला नॉन मेटल है, इसलिए उसको अलग से ऊपर रखा रहता है, समझे। ओके, अब मुझे बताओ क्या बताने वाले थे तुम लोग? इसमें गैसेस कौन सी? हाँ चलो, हाँ पूरा ग्रुप 18, ओके, पूरा का पूरा ग्रुप 18 ये गैसेस है। और कार्बन गैस है का? कार्बन नहीं। नाइट्रोजन गैस रहती है, हाँ रहती है। नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं। ओके, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में और एक गैस मिस हो गई, कौन सी? हाइड्रोजन। पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने ही गैसेस है बे, बाकी सारे सॉलिड्स। कुछ लिक्विड्स है पीरियोडिक टेबल में, लिक्विड नहीं, मैग्नीशियम नहीं रहता। मर्क्यूरी, यस, Mg नहीं Hg, यस, मर्क्यूरी और ब्रोमीन, वेरी नाइस। ये दो जो है वो क्या रहते हैं? लिक्विड। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही लिक्विड है, हाँ? गैलियम, ओके, गैलियम में दिक्कत है एक। गैलियम 303 केल्विन पे मेल्ट होता है। 303 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 30 डिग्री सेल्सियस। हम लोग रूम टेम्परेचर कितना पकड़ते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर ज़्यादा करके 25 ही रहता है, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस, समझा। 27 नहीं दिया जाता, 25 ही हमेशा रूम टेम्परेचर पकड़ा जाता है, समझ में आ रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे गैलियम सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड है, तो हम लोग इसको सॉलिड ही मान रहे हैं, समझ में आ रहा है। बट गैलियम भी मतलब कुछ बुक्स में दिया रहता है बिकॉज वो 30 के ऊपर ना बे। एंड इंडिया में भी अगर हम लोग देखेंगे, अभी बाहर जाएंगे तो थोड़ी 30 के नीचे टेम्परेचर रहेगा, 30 के ऊपर ही रहेगा। तो इंडिया में वैसे तो लिक्विड ही रहता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट, अब तुम लोगों का होमवर्क ध्यान दो भाई, ये कंप्लीट कर लेना। अब घर पे जाके तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल पहले 3-4 बार ऐसे वो जो निमोनिक्स है ना वो सामने रख के
एक बार निमोनिक्स रीड करने का एंड फिर लिखना स्टार्ट करने का है ली ना की रब से फरियाद, लाइनमैन बिना मारे फरियाद, ठीक है। फिर बाद में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तुम लोग बोल सकते हो मेरे साथ। फिर बाद में स्कूटी वाले काका मने फेकोनी कॉपर जिंक। फिर बाद में यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इराक में पिटाऊंगा, समझे। फिर बाद में वापस वर्टिकली जाने का, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर बाद में केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ शिवा सी द पॉट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, लाल श्रेयासा प्रसाद बोलो भाई नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधी चा टेबल वर दिला होता, इराक सा तंबाकू याकूब ने लुटला, ठीक है। फिर बाद में ATP UNP ACBC EF MNL, ठीक है। एक्टिनियम थोरियम प्रोडक्टियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरेसियम क्यूरियम बर्कलेनियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम फर्मियम मेंडलीवियम नोबेलियम लॉरेंसियम, समझे। हार्डली मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है। पहले 3 बार देख देख के लिखने का, समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ, मतलब वो चाहिए तो 4-5 बार खुद रीड करो, मतलब एक एक चीज, लाल श्रेयस प्रसाद ATP UNP या फिर ला हफ्ता, वो सब ऐसे 4-5 बार खुद से ऐसे रिपीट करो बोल के, 3 बार वैसे आराम आराम से लिखो। उसके बाद लास्ट 2 बार तुम लोग बिना लिखे देखोगे, बिना देखे लिखोगे। आज ये बहुत बार हुआ है, तुम लोगों ने नोटिस किया था कि पता नहीं, उल्टे ही सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं बाद में से। ओके, बिना देखे लिखोगे, ठीक है। वैसा तो टोटल कितनी बार लिखने वाले हो तुम लोग? 5 बार, समझ में आ रहा है। तो 5 बार ये लिख के आना है एंड ये सबको नेक्स्ट टाइम बाय हार्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। ए चौधरी, ठीक है, तू तो अपना टारगेट है, पता है तेरे को, तो तेरा बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोग भी वे, मैं ऐसे रैंडमली तुम लोगों को पूछूंगा ए न्यू एडमिशन, ठीक है। अभी अब से ये फर्स्ट चैप्टर ये समझ में तो आ ही गया रहेगा, ठीक है। बाय हार्ट करके आने का पूरा पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट टाइम सबको बाय हार्ट रहना चाहिए। सो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड